एक स्टेज पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सामने विधायक, सांसद, मंत्री समेत सभी एनडीए सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुणगान कर रहे थे और वहीं दरभंगा के सुपर स्पेशलिटी भवन की प्रशंसा में गुणगान करते थक नहीं रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर है बिहार सरकार के जेडीयू खाते से मंत्री मदन सहनी की। उन्होंने डीएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिए। उन्होंने तो पूछ लिया कि डीएमसीएच की स्वास्थ्य सुविधा आम जनताओं को कितना मिलता है, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर अभी तक क्यों नहीं हुआ। उन्होंने बातों ही बात में ये बोल दिया कि डीएमसीएच की स्वास्थ्य सुविधा जिस प्रकार बदतर है, ऐसा नहीं कि सुपर स्पेशलिटी भवन बन जाने से, उसका उद्घाटन हो जाने से आम जनताओं को इसका लाभ कैसे मिलेगा, इस पर भी सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। नहीं तो भवन होने के बाद डीएमसीएच जैसी व्यवस्था न रहे। डॉक्टर्स और टीजी डॉक्टर्स हैं वो किस प्रकार वहां काम करते हैं और डॉक्टर्स की अकाल न रहे। उन्होंने पूछ लिया कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के इंचार्ज कौन होंगे, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टर्स कहां से आएंगे, डॉक्टर्स की बहाली कैसे होगी और इस बहाली के बाद भी इसके सुचारू रूप से संचालन की जिम्मेवारी और ढंग से चले, सही तरह से चले, आम जनताओं को लाभ मिले, इसको भी सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। नहीं तो फिर डीएमसीएच जैसी व्यवस्था हो जाएगी, आम जनताओं को लाभ नहीं मिल पाएगा। केवल भवन बनाने से और बहुउद्देशीय स्तर का भवन बनाने से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलना सुनिश्चित नहीं होता है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डॉक्टर्स की बहाली हो और डॉक्टर्स सही दिशा में काम करे और आम जनताओं को लाभ मिले, ये सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। उन्होंने डीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टर्स पर सवाल खड़ा कर दिए कि डीएमसीएच से आम जनताओं को वो सेवाएं नहीं मिल रही है जो सेवाएं मिलनी चाहिए थी। डीएमसीएच में भारी संख्या में लोगों को पीएमसीएच रेफर किया जाता है। कई ऐसे विभाग हैं जिसका उपचार नहीं होता है, आखिर ऐसा क्यों? जिस केस का इलाज डीएमसीएच में होने वाला रहता है उसको भी रेफर कर दिया जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? यह कब सुधरेगा? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू खाते से बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। और दरभंगा शहर में रहने वाले लोगों के भी इन्होंने बचाने का काम किया। हम लोग को याद है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब घोषणा किया था कि दरभंगा बिहार को दूसरा एम्स दिया जाएगा, तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएमसीएच परिसर में ही एम्स निर्माण कराने का उन्होंने घोषणा किया और बाद में जाकर के यहाँ के तमाम जो हमारे आईएमए के डॉक्टर हैं, बड़े चिकित्सक हैं, उन्होंने हम लोग को कहा कि डीएमसीएच का अस्तित्व भी बचना चाहिए। मात्र 27 एकड़ जमीन यहाँ मिला था। हम लोगों ने श्री संजय झा जी से संपर्क करवाया और माननीय मुख्यमंत्री जी इसी ऑडिटोरियम में आकर के घोषणा किए थे कि 27 एकड़ में हम लोग 77 एकड़ जमीन डीएमसीएच को देने का काम करेंगे। बाद में पूरा का पूरा जगह यह छोड़ दिया गया और एम्स के लिए शोभन में जगह प्रस्तावित किया गया। और आज हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इसलिए भी विशेष रूप से आभार प्रकट करेंगे कि वह जो शोभन का इलाका है वह हमारे निर्वाचन क्षेत्र बहादुरपुर का इलाका है। इसके लिए भी हम बहादुरपुर और दरभंगा जिला की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। साथियों, आपने स्थल निरीक्षण किया है, लेकिन हम लोग एक बात हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं बिहार सरकार के, उनसे हम लोग निवेदन करना चाहेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और यहाँ हमारे स्वास्थ्य विभाग के भी बहुत सारे पदाधिकारी आए। यह आज का दिन दरभंगा जिला के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह तारीख याद रखने वाला दिन है। इसलिए हम लोग आपको यह जरूर बताना चाहेंगे, दरभंगा में जो हमारा डीएमसीएच है, पहले तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उनका अस्तित्व तो बच गया। अब हम लोग आग्रह करेंगे यहाँ के तमाम जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे चिकित्सकगण हैं, कि आपने डीएमसीएच का तो अस्तित्व बचा लिया, लेकिन रोगी का भी इलाज
सही ढंग से हो, इसके लिए भी हम लोग को जरूर बात करने की आवश्यकता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे, बहुत सारे सुविधा जो आप पटना से उपलब्ध कराते हैं, यहाँ लोगों को वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए भी बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आखिर हम लोग को ही दरभंगा जिला में रहना है। दरभंगा जिला के लोगों का सहयोग करने में हम लोग अगर काम समय पर नहीं आते हैं तो उस समय हम लोग को कठिनाई होता है। बहुत सारे ऐसे सामान आप यहाँ उपलब्ध कराते हैं, वह सामान रोगी को नहीं मिलता है, इसलिए इसका भी कोई नीति बनना चाहिए। इतना सामान आप यहाँ उपलब्ध कराते हैं, वह लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, यह देखने की आवश्यकता है। यह बात और दूसरा यह भी नीति बनना चाहिए माननीय मंत्री जी कि आखिर किस परिस्थिति में किसी मरीज को रेफर किया जाता है, इसका भी पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मरीज को हम लोग जानते हैं और रोजाना देखते हैं कि जिसको यहाँ से पटना रेफर करने की जरूरत नहीं है, वैसे लोगों को भी यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे, और सिर्फ दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ही बात नहीं है, जो निजी अस्पताल चलाते हैं या निजी क्लिनिक चलाते हैं, वैसे लोग भी सीधा आईजीएमएस में रेफर करते हैं। हम लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर मरीजों को पीएमसीएच में क्यों नहीं रेफर किया जाता है। इसलिए इसका मतलब है कि आपको पीएमसीएच पर विश्वास नहीं है। आप डॉक्टर का पुर्जा चेक करिए, एक भी डॉक्टर पीएमसीएच रेफर नहीं करते हैं, सीधा आईजीएमएस रेफर करते हैं। और आपको भी मालूम है कि आईजीएमएस में मरीजों को भर्ती कराना कितना कठिन काम है, वहां बेड का कमी है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे कि मरीजों के हित में भी हम लोग बड़े बड़े अस्पताल खोल रहे हैं, लेकिन लोग को सुविधा हो और कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए भी सरकार स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के यहाँ आप खुद मालिक बैठे हुए हैं, इसका नीति बनना चाहिए और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा बहाल हो, इसके लिए भी काम होना चाहिए। आज जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना है, उसमें ओपीडी किसी तरह से चालू हो पाया है, इंडोर का भी व्यवस्था हो, मरीज भर्ती हो, जितने तरह का हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने बताया, जो 8 तरह का यहाँ विभाग है, उस 8 तरह का विभाग में जो हमारे डीएमसीएच के डॉक्टर हैं, अंत में हम लोग यह कह सकते हैं कि रोगी का इलाज के लिए सब चलेगा, लेकिन उसका व्यवस्था अगर आप अलग से नहीं करते हैं और डीएमसीएच का व्यवस्था अलग नहीं होता है, तो उतना लाभ हम लोग को नहीं मिल पाएगा यहाँ के लोगों को। जिस तरह से आपने इतना बड़ा चीज यहाँ देने का काम किया है, तो हम चाहेंगे कि यह व्यवस्था दोनों अस्पताल का अलग अलग हो, दोनों का प्रशासक अलग अलग हो, दोनों का देख रेख करने वाला अलग हो। और इतना बड़ा जब अस्पताल है तो कोई सक्षम आदमी को आप जरूर अधीक्षक बनाने का, प्रिंसिपल बनाने का काम करिएगा। इतना ही कह करके मैं फिर से करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने दरभंगा में एम्स और इतने बड़े अस्पताल देने का काम किया है। आदरणीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिर्फ दरभंगा नहीं बल्कि पटना और दुनिया का सबसे दूसरा अस्पताल 5462 बेड का पीएमसीएच में बना रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग पूरा उनका प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के कृत संकल्प बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं कृषि मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे। लेकिन मदन सनी से भी सवाल वही खड़ा होता है, मदन सनी जी आप भी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और बिहार सरकार के मंत्री हैं, आप यह सवाल कभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से क्यों नहीं पूछते हैं? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से ये सवाल पूछते, उनके सामने ये समस्या रखते और उनसे फिर इस समस्याओं का हल भी निकलवाते। आप ये सवाल कभी विधानसभा में क्यों नहीं पूछें? आप ये बात विधानसभा में क्यों नहीं उठाते हैं? आखिर आम जनताओं के बीच उठा करके क्या कहना चाहते थे? आम जनता मदन सहनी की बातों पर तालियां बजाती रही और मदन सहनी ने खूब वाहवाही भी जीत ली, लेकिन इस सब के पीछे रणनीति क्या है?
थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।